जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 5 को, और ये प्रश्नावली 1.1 का अंतिम क्वेश्चन है। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हमें दर्शाना है। सेम क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 4 के जैसा। प्रश्न संख्या 4 में बोला था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वहाँ पर दर्शाना था, और यहाँ पर क्या बोला है, घन बोला है। तो आइए सबसे पहले तो इसमें हम लोग मानते हैं कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। प्रश्न को आप लोग देख लिए, फिर से एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ठीक है उसको। और उसके बाद क्या करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पर मानते हैं प्रश्न संख्या 5 है ना, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अच्छा हमें क्या सिद्ध करना है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 सिद्ध करना है। तो b का मान कितना दिया है, b का मान 9 दिया है। b बराबर 9 है। अच्छा एक बात बताइए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान कितना है, 9 है। हम लोग सीख चुके हैं कि a इसको कहते हैं और b इसको कहते हैं जिससे भाग देते हैं, जितना मर्त में भाग देते हैं उसको q कहते हैं। यहाँ जो भी आता है उसको r कहते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि r का मान जब भी आएगा तो b से छोटा ही आएगा, यानी जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आएगा। और या तो 0 आ सकता है 0 के बराबर, या 0 से बड़ा आ सकता है। तो 0 से बड़ा आ सकता है या 0 के बराबर आ सकता है, लेकिन किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा। तब b का मान कितना है, 9 है। तो r का संभव मान क्या हो सकता है, मतलब r का मान क्या क्या आ सकता है। तो 0 से b के बीच में आएगा, माने b से छोटा आएगा। तो b का मान है 9, इधर है 0, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 9 से छोटा, यानी 9 से छोटा 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए r का संभव मान बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, रुकिए इसको यहाँ नहीं नीचे लिखते हैं। r का संभव मान बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं 8 तक आ सकता है। r का मान क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है। अब करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r होता है, जहाँ 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ सकता है r, लेकिन b से छोटा ही आएगा। वही बात है जो यहाँ पर समझाया है।
ए बराबर, ए का मान पता नहीं है तो ए लिखेंगे, बी का मान पता है तो हाँ बी का मान पता है कितना 9, बी का मान कितना है 9 है। यहाँ क्यू का मान हमें पता नहीं है, आर का मान, तो एक बार इसको इसी तरह से लिख देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब लिखेंगे कि अब बारी बारी से आर का मान भरेंगे और सीध क्या करना है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में हमें दर्शाना है। लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या होगा, ए बराबर 9q प्लस है तो प्लस, अब आर का मान क्या रखना है 0 रखना है तो यहाँ पर 0 रख देंगे, ए बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना ही होगा 9q होगा। अब लिखेंगे, वहां पर लिखते थे प्रश्न संख्या 4 में कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन लिखे हैं घन करने पर, तो घन करेंगे तो क्या होगा a के पावर 3 और 9q के पावर 3। ठीक, अब a का q लिखेंगे a के पावर 3 और 9q का मतलब होगा क्या, 9q के पावर 3 का मतलब होगा 9q गुना 9q गुना 9q, सॉरी 9q, तो इसको गुना कीजिए तो देखिए हमें 9q के रूप में सिद्ध करना है ना, तो एगो 9 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी जितना बच गया उसको गुना में लिखेंगे, 981। नहीं, ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमें 9 क्यूब को बाहर रखना है तो एगो 9 को बाहर ही रख देते हैं। ठीक, अब देखिए 9q में 9q से गुना होगा, सॉरी 9 में 9 से गुना होता ना, 981 हो गया, q में q से गुना करेंगे, फिर q से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा q के पावर 3 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, 9 के पावर 3 दिया है तो 9q को 3 बार गुना करेंगे। अब इसको और बढ़िया से समझिए इस तरह से, अच्छा इसको और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9 गुना 9 गुना 9, क्योंकि 3 बार 9 को गुना करना है, 3 बार 9 को गुना करना है, क्यूब को भी कितना बार गुना करना है 3 बार गुना करना है, तो क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब। समझ में आ गया। अब तो देखिए एगो 9 को हम छोड़ देते हैं, इसी तरह से गुना में गुना नहीं करेंगे क्योंकि हमें 9 को बाहर रखना है, गुना करेंगे कर सकते हैं पूरा गुना, फिर 9 को हमें बाहर लाना ही पड़ेगा बाद में, तो क्यों ना हम अभी ये छोड़ दें, तो 9 में 9 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 81, और क्यू में क्यूब से गुना करेंगे तो क्यू के पावर 3 होगा, और क्यू के पावर 3 को 81 में गुना, देख लीजिए पूरा बढ़िया से, 9 गुना 81 क्यूब के पावर 3। समझ में आया, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 9 गुना 81 इंटू क्यूब के पावर 3। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना था 9m के रूप में, तो देखिए वहां पर जो बचता था तो इसको m मानते थे ना, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर 81 क्यूब को क्या मानेंगे m मानेंगे, 81 क्यूब को क्या मानेंगे 81 क्यूब के पावर 3 को क्या मानेंगे m मान लेंगे, माना m कोई पूर्णांक है, m 81 क्यूब के पावर 3 बराबर m है, तब समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक है ना, यही बात को यहाँ लिखते हैं, माना 81 क्यूब के पावर 3, देखिए ये पावर में लिखा हुआ है क्यूब के पावर 3, पता नहीं उसमें दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, यहाँ से लिखते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर भाई 81 क्यूब के पावर 3, 81 क्यूब के पावर 3 को m मानेंगे, माना 81 क्यूब के पावर 3 बराबर m है, तो
ए के पावर 3 बराबर 9m, इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। समझ में आया बात की नहीं? क्वेश्चन को एक बार पढ़ दे रहे हैं, फिर से सुनिए। तो दर्शाइए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम लोग इतना प्रोसेस तो आप लोगों को समझ में आ गया। इसको जो भी आएगा ना, इसको m मानना ही है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है। किसी पूर्णांक के m के लिए प्रश्न संख्या 4 में लिखा था। एक बार प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से सिर्फ सुन लीजिए आप लोग। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, किसी पूर्णांक m के लिए। तो वही बात यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं है, इसलिए किसी पूर्णांक है जो 81 क्यू के पावर 3 है ना, इसको m मान लेते हैं। तो माना 81 क्यू के पावर 3 बराबर m है, तो a के पावर क्यूब बराबर है तो बराबर 9 है, तो 9, और ये पूरा को हम क्या माने हैं, m माने हैं। तो m में 9 से गुना होगा तो 9m, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब लिखते हैं, अब क्या करेंगे, अब फिर लिखेंगे ये वाला बात। जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, जब r बराबर 1 हो तो समीकरण 1 से, या इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में r का मान 1 रखने पर। समझ में आया? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 यही ना है, a बराबर 9q प्लस r। तो r का मान अब क्या रखना है, 1 रखना है, इसको क्यूब करेंगे। अब लिख देते हैं ये वाला बात, दोनों तरफ घन करने पर a के पावर 3 बराबर 9 क्यूब प्लस 1 के पावर क्यूब, a क्यूब बराबर, अब यहाँ ध्यान से समझिए, तो ये क्या है, a है, प्लस ये क्या है, b है, तो a प्लस b का होल क्यूब हो गया, a प्लस b का होल क्यूब हो गया। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। समझ में आया? यही सूत्र होता है। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको कहीं लिख लीजिएगा आप लोग ताकि याद रहे। लिखेंगे a क्यूब, तो 9 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, a का मान है 9 क्यूब का स्क्वायर इंटू b का मान है 1 प्लस 3ab स्क्वायर, a है 9 क्यूब, b का कितना मान है 1, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b क्यूब, b का मान कितना है 1 क्यूब। अब देखिए इसको रखेंगे a क्यूब बराबर, इसको जब हम लिखेंगे कितना 9 क्यूब स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 9 81, 9 गुना 9 गुना 9, 9 गुना 9 गुना 9, क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब, 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 8 72, 729 आएगा क्यूब। तो यहाँ क्या आ गया 729 क्यूब। 9 9 81, 81 में 9 से गुना करेंगे तो 9 9 8 72, ठीक है 729 आएगा प्लस। अब देखिए इसको गुना करना है,
तो 1 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा। 9 को गुना करेंगे 2 बार तो 9 9 81, 81 में 3 से गुना करेंगे तो 3 8 3 का 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 27, 27 में 1 से गुना करेंगे तो 27 से आएगा क्यूब प्लस 1 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब a क्यूब बराबर अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें क्या सिद्ध करना था, 9m, तो 9m तो हम सिद्ध कर दें, 9m प्लस 1 के रूप में अब इसको लिखना है। तो देखिए 1 तो हमको मिल गया, 1 के साथ कुछ नहीं करेंगे, इसको किसी भी तरह से हम 9m बनाएं, इसको किसी भी तरह से हम क्या बनाएं, 9m बनाएं, यानी 9m बनाएं। तो देखिए ये 27 है ना, 27 को क्या लिख सकते हैं, 9 या 27, यहाँ पर 9 मिला कि नहीं, 9 गुना 3, ये क्या मिला, 243 आया है। तो बताइए इसमें 9 से गुना हुआ है कहीं, तो इसमें 9 से गुना हुआ है, 9 या 27 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 243, यहाँ पर भी 9 है, इसको 9 का क्यूब किया है तो 729 आया, मतलब यहाँ भी 9 है। तो इन तीनों में से 9 को हम कॉमन काट लेते हैं, 9 को सिर्फ कॉमन काटेंगे। देखिए क्यूब भी कॉमन निकल रहा है क्यूब, लेकिन क्यूब के हमें ज़रूरत है नहीं है, हमें सिर्फ 9m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना है, तो सिर्फ 9 को निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 9 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 81। कैसे निकाले कॉमन, देख लीजिए, 9 से भाग देना इतना मर्त में, ठीक है ना, 9 से भाग देंगे तो यहाँ पर 81 आएगा क्यूब, प्लस यहाँ से 9 है तो 9 निकाल दिए बाहर, सर 243 में से 9 निकाल दिए बाहर तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 243 में 9 जब बाहर निकालें, 9 दूना 18, 27 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 27 आएगा। आप लोग भाग देखिए दीजिएगा, यहाँ पर भागफल 27 आएगा और यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा, मतलब 9 बाहर निकाल दिए तो क्या होगा, 27, क्यूब स्क्वायर है तो क्यूब स्क्वायर प्लस, इसको 9 या 27 लिख सकते हैं, तो 9 बाहर हो गया, 3 भीतर है, प्लस 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें 9m प्लस 1 के रूप में सिद्ध करना है, पूरा को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, ये पूरा को क्या मानेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अब हम लोग माना क्या माना, 81 क्यूब के पावर 3 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m है, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 3 बराबर 9 इंटू एम, क्योंकि पूरा के स्थान पर क्या रख दिए, m रख दिए, प्लस तो प्लस 1 है तो 1, इसको समीकरण मान लेते हैं 3, इसको समीकरण कितना मानते हैं, 3। तो a क्यूब का मान कितना आ गया, 9 इंटू एम प्लस 1 आ गया, ठीक, 9 इंटू एम प्लस 1 आ गया, इसको समीकरण नंबर 3। हमें क्या क्या सिद्ध करना था, 9m सिद्ध करना था, 9m प्लस 1 सिद्ध करना था और 9m प्लस 8 सिद्ध करना था। तो देखिए 0 रखे तो 9m सिद्ध हो गया, जब 1 रखे r का मान 1 रखे तो 9m प्लस 1 आया। अब r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तब वो सिद्ध होगा, 9m प्लस 2 सिद्ध होगा। तो अब बोर्ड तो भर गया, अब हमें मिटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को रोक कर यदि क्वेश्चन उतार रहे हैं तो क्वेश्चन को उतारिएगा, तब हम कहीं से मिटाते हैं। देखिए हम यहाँ से मिटाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 को छोड़ देते हैं और ये समीकरण 3 हम लोग का आया है, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि हम लोग को लास्ट में याद रहेगा।
और उसके बाद से मिटाते हैं। जब r बराबर 1 हो यहीं से मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक करके इससे पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देखिए तीसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण ये आया, तीसरा समीकरण आया ए क्यूब बराबर, ध्यान दीजिएगा इतना तक आप लोग उतार चुके हैं, इस 9m प्लस 1 ये समीकरण नंबर 3 है। इतना तक आप लोग उतार लिए हैं, ये बात हम लिख दिए हैं चूंकि याद रहे हम लोगों को। अब आप लोगों को कहाँ से उतारना है, तो ब्लैक पेन से जहाँ से लिखा गया है वहीं से उतारना है। जब r बराबर, देखिए 0 और 1 रख दिए हैं, अब r बराबर क्या रख लेंगे, जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, 1 मिनट रोकिए आप लोग। देखिए जब r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, a बराबर 9 इंटू क्यू प्लस r दिए, तो a बराबर 9 इंटू क्यू प्लस r, तो r का मान कितना रखना है, 2 रखना है। अब यहाँ देखिए 9 सॉरी a इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 आ गया ना, तब लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब बराबर, अब a प्लस बी का होल क्यूब पर इसको तोड़ना है, तो अभी अभी सूत्र लिखे थे a क्यूब होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस पेन से शायद आप लोगों को दिखाई कम दे रहा होगा। देखिए यहीं से आप लोगों को उतारना है, यहाँ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब पर तोड़ना है तो 9 क्यूब का होल करेंगे तो कितना क्यूब करेंगे, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए का मान है 9 इंटू क्यूब इंटू बी का मान है 2, ए स्क्वायर करना था प्लस 3ab स्क्वायर, ए का मान है 9 क्यू, बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब मतलब 2 का होल क्यूब। अब ए क्यूब का मान कितना आ गया, अच्छा देखिए यहाँ से भी हम डायरेक्ट एक बार बता दिए ना, गुना करके कॉमन निकालना। अब यहाँ से सोचिए 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 हमें चाहिए, हमें सिद्ध करना था 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 सिद्ध करना था, तो यहाँ से तो 8 आ गया। ये पूरा बात को 9 इंटू एम के रूप में लिखना है, तो देखिए यहाँ पर 9 है ना गुना के रूप में, यहाँ पर 9 है ना गुना के रूप में, यहाँ पर 9 है ना, तो आगे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर 9 कॉमन काट लेते हैं। ठीक, अब 9 के पावर 3 था तो एक कॉमन चल गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 9a स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर, 9 क्यूब स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 क्यू का होल स्क्वायर प्लस, विस्तार से बताते हैं,
9 क्यूब का होल क्यूब है ना, तो एक बार यहीं से लिख देते हैं, एक बार 9 क्यूब का होल स्क्वायर लिखते हैं प्लस। समझ में आया बात? इसको इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्योंकि गलत लिख दिए हैं यहाँ पर। पूरा गुना करते हैं, कितना? 9981 872 729 होल क्यूब प्लस, यहाँ समझिए, इसको पूरा का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 729 के क्यूब के पावर 3। अब देखिए प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 दिया है, तो इसको गुना करिए, 3 दूना 6, 9981, 81 में 6 से गुना करेंगे तो 6 और 6 का 48 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इसको करेंगे तो दूनी का 4, 4 3 12, 12 8 96, 12 9 178, 108 78, 3 9 27, 27 4 27 13 27 चौक 78 से 108 क्यूब होगा। आप लोग गुना करके चेक कीजिएगा, इतना ही आएगा प्लस 2 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 2 के पावर क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब एक क्यूब, यहाँ ध्यान से देखिए, हमें 8 मिल गया। इस बात को हम 9m के रूप में अब लिखना चाहेंगे, तो 9 को कॉमन काटेंगे तो यहाँ बच क्या जाएगा? बता रहे हैं क्या बचेगा? 3 गुना था, 1 9 बाहर आ गया, 2 गुना 81 हो जाएगा यहाँ पर। अब क्यू के पावर 3 प्लस है तो प्लस 486 है, इसमें से 9 बाहर निकला है तो कितना बचा है? तो देखिए 9 के पावर कितना था? 2 था ना, तो 1 9 बाहर निकल गया, 1 9 बचा है, 3 9 27, 27 गुना 54, यहाँ पर 54 बचेगा क्यूब स्क्वायर, 9 4 36, 3 9 5 45, 3 48, ठीक है प्लस, यहाँ से 1 9 बाहर चला गया, 2 दूनी का 4, 4 3 12 बचा हुआ है, 12 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि पूरा को हम क्या मानेंगे? m मानेंगे, तभी ना 9m प्लस 8 के रूप का हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को लिखते हैं कि माना 81 क्यूब के पावर 3 प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर m हो तो क्या हो जाएगा? a के पावर 3 बराबर 9m प्लस 9, पूरा के स्थान पर m रखेंगे तो 9m प्लस 8, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 3 हो गया, इसको समीकरण नंबर 4 मानेंगे। तो बताइए तो हम लोग दर्शा दिए कि नहीं? 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8, यही ना हमें दर्शाना था। तब इसी बात को लिखेंगे कि समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9m प्लस 1 और 9 धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। लिखेंगे स्पष्ट समीकरण 2 समीकरण 3 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या
9m + 8 के रूप का होता है। यदि आप लोगों को नीचे वाला नहीं लाइन दिखाई दे रहा होगा तो हम बोल दे रहे हैं, क्या लिखे हैं, देखिए उत्तर में कैसे लिखना है। इतना बनाने के बाद समीकरण नंबर 4 तक बनाने के बाद लिखेंगे अतः, अतः ध्यान से सुनिए, अतः समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 2, समीकरण 3 और समीकरण 4, यहाँ है समीकरण 4 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो देखिए इस क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 5 को हल किए और हम लोगों का समाप्त हो गया प्रश्नावली 1.1। अध्याय 1 में प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे प्रश्न क्या दिया, फिर उसको हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।